सोलो लेवलिंग एनीमे को बनाने का फॉर्मूला लाया हूँ। तो उसमें आप किसी भी एपिसोड में बातें ही बातें करवाइए, चीजें एक्सप्लेन वगैरह कुछ करिए, उसको एपिसोड के अंत तक खींचिए और जैसे ही फिर उसके बाद कुछ फाइट सीन आने वाला हो एपिसोड खत्म कर दीजिए। फाइट सीन आपको देखने मिलेगा अगले एपिसोड में। ये तो नॉर्मली हर एनीमे का है, बट सोलो लेवलिंग में ऐसा लग रहा हर एपिसोड में होता ही। खैर, आज हम नॉर्मली चर्चा करने वाले सोलो लेवलिंग एनीमे के ऊपर। अभी तक एनीमे ने जितनी कहानी कवर कर ली है, मतलब 8 एपिसोड्स, क्या चल रहा है एनीमे, क्या चलाना चाह रहा है, कहाँ जा रहा है एनीमे, क्या ये हाइप को लिव अप कर पा रहा है। फर्स्ट एपिसोड में हम अपने जिन्वू से मिलते हैं, जो कि अपनी जिंदगी की तरह खुद भी खत्म सा रहता है। अपनी टीम के साथ डंजियन रेड में भी जाता है और उससे निपटने के बाद वहां पर एक डबल डंजियन का गेट दिखता है, एक और डंजियन के अंदर डंजियन। वहां पर टीम के सब लोग पहुंच जाते हैं। वहां पे जो गदर मस्ती है ब्रो, बड़े बड़े घातक खतरनाक स्टैच्यूज, किलिंग देम लाइक एंड्स। यहाँ वाले सिनेरियो की जो वाइब थी भाई वो अलग ही थी, मजे के साथ साथ फट भी रही होती है और ये लिटरली सीरीज को बहुत बढ़िया स्टार्ट देती है। इस टाइप की चीज मुश्किल ही है और कहीं शो में तुम्हें देखने मिले, और स्टार्टिंग के पहले दूसरे एपिसोड में ही ऐसा कुछ मिल जाए वो तो इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और सेकंड एपिसोड तक हम उस पूरे स्टैचू वाले कांड में पूरे इंडल्ज हो चुके होते हैं, घुस चुके होते हैं। कैरेक्टर्स अपना पूरा जन्म जन्मांतर का ज्ञान लगा रहे होते हैं जिंदा रहने के लिए। पजल सॉल्विंग टाइप की भी चल रही होती है, मौत का नंगा नाच चल रहा होता है बेसिकली। और एट लास्ट हमारे जिन्वू को सब मरने के लिए छोड़ जाते हैं, बाकी निकल लेते हैं। और फिर जो जिन्वू स्टैचूज के द्वारा पेला जाता है बिल्कुल कर देते हैं उसका वो लोग, और जो ब्रूटल सीन्स वगैरह देखने मिलते हैं वो बता देते हैं कि शो में आगे कितना पोटेंशियल है। पर जब एपिसोड 3 में जिन्वू अचानक से हॉस्पिटल के बेड में उठता है, वहां से जो शो की वाइब है, फील, प्रकृति एकदम बिल्कुल चेंज हो जाती है। और गलत मत समझना, मैंने पता है इसी मूवमेंट के बाद से इसकी मांगा या मानवा बोल लो वो मैंने ड्रॉप कर दी थी, क्योंकि स्टैचू वाले कांड में इतना मजा आ रहा होता है भाई, बिल्कुल घुस चुके होते हो एकदम से। यहाँ पे फिर कहानी एकदम नॉर्मल टाइप की चलने लगती है, बेड पे उतरा है, फिर पता नहीं क्या गेम सा क्या बना दिया। उस टाइम पे उतना समझने में मैंने ध्यान नहीं दिया था, मेरे को बस वो स्टैचू वाला जानना था क्या हुआ, फिर कुछ पता नहीं चल रहा होता तो मैंने छोड़ दी। इंटरेस्ट टाइप का नहीं आ पा रहा था उस स्टैचू वाले कांड के बाद। हाँ तो वही चाहिए, और फिर बाद में पढ़ ली थी आगे भी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ी फिर। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शो का जो ग्राफ होता है, शो का मतलब जो मजा देने का चालू होता है, वो शुरुआत में एकदम ऊपर रहता है। वो एंट वाली फाइट, वो एस रैंक हंटर और एंट वाली फाइट जो हमें देखने मिलती है भाई, मजे से शुरुआत होती है। फिर हम जिन्वू पे आते तो वो नीचे चला जाता है, मतलब नॉर्मल कहानी चल रही होती है। फिर स्टैचू वाला जो कांड चालू होता है भाई, पाड़ छप्पड़ पाड़, उसका मजा भी काफी लंबे टाइम तक चलता है। एंड जैसे ही एपिसोड 3 में वो बेड पे उठता है तो वापस नॉर्मल कहानी चलने लगती है। एंड स्टैचू वाले कांड के थोड़े एपिसोड बाद तक भी वो मजा सीरीज नहीं दे पाती है जो कि हम देख के आ रहे होते हैं। हाँ, बाद में वो सेटल डाउन कर लेती है, लेकिन 1-2 एपिसोड तक वो ऊपर से जो नीचे ड्रॉप आता है ना, वो इंटरेस्ट गिरा देता है थोड़ा सा। और फिर जैसे कि एपिसोड 3 से किसी नॉर्मल शोनेन कहानी की तरह, किसी नॉर्मल टिपिकल कहानी की तरह हमारी कहानी आगे बढ़ती है। यहीं फिर जिन्वू की पावर्स वगैरह एक्सप्लेन करी जाती हैं कि क्या है ये, इसको क्या बोला जाता है। यस, यही बोला जाता है। जिन्वू की फैमिली भी हम देखते हैं, क्या क्या परेशानियां उनको हो रही है वो सब हम समझते हैं। साथ ही साथ जिन्वू अपनी ट्रेनिंग भी करता है, क्वेस्ट वगैरह पूरे करता है, 100 पुशअप्स, सिटअप्स, क्रंचेस और 10 किलोमीटर रनिंग, साइतामा उनको पूरा करता है। उनको पूरा करने के बाद उसको एक की मिलती है, एक बोनस डंजियन में जाने की। वहां जाके वो स्टील फैंग्स को हरा के वहां के बॉस को भी हरा देता है और काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। नाउ एपिसोड 5 से हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि भाई जैसे जैसे जिन्वू का लेवल अप हो रहा है, वैसे वैसे उसकी फिजिकल बॉडी और उसकी माइंडसेट में काफी ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। जैसा शुरू में देखा होता है उससे बदल जाता है, एंड एपिसोड 8 तक बिल्कुल ही बदल जाता है। कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, उसकी बहन भी बोल देती है ये चीज। और मतलब साफ है कि जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा, आगे बिल्कुल सीरीज में तुम्हें एक नंबर ग्लो अप भी तुम्हें देखने मिलने वाला है उसका। और आगे ही एपिसोड 5 में उसका एक नया फ्रेंड बनता है कॉल्ड जिन्हू, जो कि एक अमीर बाप की बाई चांस सुधरी औलाद है, जिसके साथ और कुछ लोगों के साथ वो मिशन पे जाता है। एंड वहीं पर उसको कुछ हंटर एसोसिएशन के काले राज पता चलते हैं, बहुत काले। मतलब जो हंटर्स है भाई वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब हर हंटर तो नहीं, हरामी लोग हर जगह होते हैं। जैसा हमने देखा नए बंदों को ये लोग क्या करते हैं, काम के नाम पे बुला लेते हैं कि ये काम है, और डंजियन के अंदर ले जाके उन्हीं का काम कर देते हैं और उनका मालवा लूट लेते हैं। पर बेचारे क्या कर लेते हैं, हमारे संग जिन्वू को उसके कवर से जज कर लेते हैं। उसके अंदर की बुक उनने नहीं देखी, इसलिए फिर हमारे संग जिन्वू ने डंजियन के बॉस के साथ साथ उन सब बंदों को भी काट डाला। लिटरली भाई आम इंसान उड़ा दिए, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था देखने में। पहली बार देख के तो भाई मैं भी बिल्कुल वो हो गया था, भाई ये कहानी कहाँ जा रही है। मतलब सन जिन्वू का जो सिस्टम है भाई, उससे कैसे कैसे काम करवा रहा है, एक टाइप से ब्लैकमेलिंग ही कर रहा है भाई। तुम अपनी सेफ्टी के लिए जो करना पड़े कर दो। तो फिर एक सवाल तो जरूर आएगा कि सन जिन्वू के सिस्टम के पीछे कौन सा एल्विस भाई है, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है जो सन जिन्वू की सेफ्टी इतनी खतरनाक तरीके से चाह रहा है। तो वो तो सीरीज में आगे पता चलेगा, और जब भी पता चले तो ज्यादा मजा आएगा। और जिन्वू कत्लेआम मचा के खुद भी थोड़ा सा सटक जाता है कि
क्या कर दिया मैंने। आगे एपिसोड 7 तक वो ट्रेनिंग वगैरह अपनी जारी रखता है, लेवल अप हो रहा होता है। वहीं फिर जिनहू उसका दोस्त उसको 30 बिलियन का ऑफर देता है, बोलता है कि मेरी हेल्प करो गिल्ड मास्टर बनने में और बदले में ले लो। और ऑब्वियसली जिनहू उस ऑफर को ठुकरा देता है एंड निकल जाता है। और अंदर ही अंदर उसके मन में बात चल रही होती है कि भाई 30 बिलियन क्या क्या कर लेंगे इससे हम। और आगे वो अपने डेली गोल से थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज करने का ट्राई करता है तो हो जाती है, और जितने गोल्स थे उससे वो डबल कर देता है। 100 पुशअप के 200 कर देता है। सब डबल कंप्लीट करने के बाद उसको एक और अपना रिवॉर्ड सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि उसको फिर से एक बोनस डंजियन की चाबी मिलती है और भाई फिर से खुद जाते लड़ने। पर वहां पे भाई को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हालत खराब हो सकती है, हो भी जाती है, काफी ज्यादा पिट जाता है, बिल्कुल लाले पड़ जाते हैं जिंदगी के। और HP वगैरह का सिस्टम भी देखने मिलता है। भाई गेम चल रहा है पूरा, और उस फाइट से जिन्हू को पता चल जाता है अभी भी वो कितना पानी में है, और जैसे तैसे वो उसको पेल देता है। और इंटरेस्टिंगली उसको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, हेल्स पैराडाइज, एलेक्सर ऑफ लाइफ, उसकी रेसिपी मिलती है, मतलब बनानी पड़ेगी, जिसमें कि सामान लगेगा और उसको वो लाना पड़ेगा। जिन्हू कहता है वाओ इससे तो बहुत मजा आएगा, और वो फैसला करता है इससे वो अपनी मॉम को ठीक करेगा जो कि कोमा में है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको बचाएगा। और इससे सीरीज में थोड़ा गोल वगैरह भी थोड़ा सेट हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का, नहीं तो ऐसे ही चल रही होती है हवा में, और एकदम से उस पर ध्यान नहीं देता। वो कहता है उसको बाद में देखते हैं, लेकिन देखेंगे जरूर। एपिसोड 8 में एक और डंजियन के मिशन के लिए, एक और बैटल के लिए कई सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एंड वो लोग वही होते हैं जो कि पुराने डबल डंजियन स्टैचू वाले कांड में बच गए होते हैं, वो वाले सर्वाइवर्स होते हैं यहाँ पर भी। और यहाँ पे फिर से लीड करेंगे हमारे ये सॉन्ग चचा, एक हाथ गया फिर भी नहीं मान रहे। और हाँ, जैसे कि हमारे जिन्हू की फ्रेंड हीलर फिर से देखने मिलती है, बीच में पता नहीं गायब हो जाती है, मिलने भी नहीं आती उससे, जिन्हू से पता नहीं क्या चल रहा है। फ्रेंड है भाई, आना चाहिए, अब शायद नहीं आती हो भाई, हमें तो कैसे पता, कोई है ही नहीं इधर। और इस मिशन में इनकी टीम्स में क्रिमिनल्स भी हैं, उनको भी लड़वाया जाएगा मॉन्स्टर से, जिनके साथ एक ओवरसीयर है जो उन पे ध्यान रखेगा। और उसको देख के पता नहीं क्यों मैग्यूमी की याद आ गई मेरे को। और इसी डंजियन में वो लोग घुसने वाले होते हैं कि एपिसोड 8 यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आगे एपिसोड 9 में देखेंगे। पर जब हमारा जिन्हू उस स्टैचू वाले कांड से उठता है तो वहां पे 2 डिटेक्टिव आते हैं। वो मतलब सिचुएशन को जिन्हू की एनालाइज कर रहे होते हैं कि मतलब क्या हुआ है, वहां पे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। पीछे पीछे ये काम शो में चल रहा होता है, शो हमें हिंट देता है इसकी। और उन्हीं 2 डिटेक्टिव में से एक बंदा तो भाई ओवरसीयर है जो कि उसके साथ जाएगा मतलब मिशन में, तो पता नहीं शायद कुछ एनालाइज करे वहां पे भी। और जिन्हू ने जिन लोंडो को काट डाला था, उनकी टीम का हेड था, उसका बड़ा भाई भी जिन्हू और जिन्हो दोनों को चाहता है पेलना, भाई का बदला लेगा ना भाई, रिवेंज लेगा। मतलब पीछे बैकग्राउंड में भी यहाँ पे इनके वर्ल्ड में कई सारी चीजें चल रही होती है। मेन कैरेक्टर बस नहीं है, उसी की कहानी है तो वही है बस नहीं। तो ये था एक फास्ट रिकैप हमारे पूरे 8 एपिसोड का, जो कि एपिसोड 7.5 से तो अच्छा ही कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये नॉर्मल मैंने जिन्हू की कहानी बता दी। बीच बीच में और कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं जो कि कहानी के पीछे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली वो एस रैंक हीरोज होते हैं, और कहानी के बीच में उन कैरेक्टर्स को ये लोग थोड़ा टीज कर देते हैं एंड मिल्किंग भी कर देते हैं बीच में, तो थोड़ी सी इवन कहानी की शुरुआत ही भाई साहब बिल्कुल अलग ही सीक्वेंस होती है, जो कि मानवा में नहीं है, लाइट नोवेल से था, वो इनने डाल दिया था शुरू में। मतलब कैरेक्टर्स अलग ही इंट्रोड्यूस हो गए थे शुरू में। और इस सब से तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये लोग अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं, अपना वर्ल्ड बिल्ड करना चाह रहे हैं, सोलो लेवलिंग का बताना चाह रहे हैं कि बस जिन्हू नहीं भाई, जैसे कि हंटर्स एसोसिएशन है तो चलेगी ना पीछे, जिन्हू बस से थोड़ी चल रही कहानी। एंड ये जैसे कि ओरिजिनल टेक है एनिमे का, मानवा में ऐसा नहीं हुआ होता, ना कि कहीं और। एनिमे ही यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो कि मतलब जिससे कि ओवरऑल शो की राइटिंग और शो की मतलब स्टोरी टेलिंग थोड़ी सी अच्छी इंप्रूव हो रही है। इससे कोई चीज खराब नहीं हो रही है। अब इस चीज को और अच्छे से करना है तो मतलब इसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा शो को कि सीजन 1 खत्म होने तक ये लोग जो कैरेक्टर्स इनने दिखाए हैं, लड़की हमारे एस रैंक कैरेक्टर्स वगैरह, उनको थोड़ा यूटिलाइज उनको भी करते, उनका भी कुछ दिखा दे तो और मजा आ जाएगा भाई। अब कैसा चल रहा है बेसिकली, कोई पूछे भाई अभी तक शो कैसा चल रहा है, प्रीटी डिसेंट। पर जो चीज वो शुरू में दिखाई थी ना भाई इसने, जो स्टैचू वाला कांड, वो तो भाई बिल्कुल ही अलग था, वो बेस्ट था भाई, टॉप नॉच। वैसा कुछ हमें सीजन 1 के एंड तक और मिल जाता तो। और एनिमेशन के पहले पेसिंग पे भी ध्यान डाल देते हैं, ज्यादा फास्ट लेके नहीं चल रहे हैं लोग कि धड़ा भाई हमें तो पूरा कवर करना है, बिल्कुल लगे डिसेंट स्पीड में चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। 8 एपिसोड तक भी डिसेंट प्रोग्रेस हुई है, हमारा जिन्हू भी काफी लेवल अप हो चुका है, पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो चुकी है, कुछ सटीक बॉस बैटल्स भी देख ली। पर अब इसके बाद ना इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा कुछ, जैसे ये भी चलती आ रही ना, ट्रेनिंग करो, डंजियन में जाओ, पेल दो, तो वो तो चल ही रहा है। पर अगर सीजन 1 को ये लोग कुछ एक्स्ट्रा, जो हमें शुरुआत में वैसे देखने मिला था, वैसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दे तो
तो स्वाद बन जाएगा, जूस आ जाएगा, जूस। ये अपनी हाइप को लिव अप कर पाएगा। और सुनने में क्या आ रहा कि भाई इसके 12 एपिसोड होने वाले। क्या अगर 12 एपिसोड हुए तो फिर तो गलत हो जाएगा भाई। अगले 4 एपिसोड में फिर क्या ही दिखा देंगे ये ऐसा। जितनी हाइप इसको मिली है उस हिसाब से इसको तगड़े तरीके से एंड करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा। इतनी हाइप 12 एपिसोड और वो भी उतना ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाए, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। तो मुझे तो भाई 12 एपिसोड से ज्यादा चाहिए। अब बाकी पता नहीं वो क्या करते हैं। अब एनिमेशन पे आए तो एनिमेशन भी प्रीटी डिसेंट चल रहा है, तो एकदम बिल्कुल टॉप टियर वाला नहीं है जैसा हम बोन्स, मैड हाउस, माप्पा एंड ऊफोटेबल का देखते हुए आ रहे हैं, वैसा नहीं है। लेकिन इट्स गुड, मजा आता है, मजा देता है, मजा करवाता है, कोई इसको मिड नहीं बोलेगा। इट काइंड ऑफ नीड्स अ जूस इन एनिमेशन। पर जैसे कि A1 स्टूडियो है तो वो थोड़ा अलग चलेगा। एंड मेन चीज, तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। आगे डिस्कशन हम वहां पे करते हैं। 8 एपिसोड तक अभी हमने कवर कर लिए, बाकी और एपिसोड आएंगे फिर से अपन डिस्कशन करेंगे। पर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।